स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडुलस के अंदर जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और देखना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है ये जिसको पढ़ने के बाद आपको मॉडुलस में प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी। तो इसमें दो इनइक्वालिटी है बच्चों। तो सबसे पहला इनइक्वालिटी देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि mod of x प्लस mod of y is greater than equal to mod of x plus y, where x comma y belongs to real। देखो यहां पे कि mod of x प्लस mod of y is greater than equal to क्या आया, mod of x प्लस y का फॉर्म है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सेपरेट का मोड, सेपरेट का जो मोड है, क्या कोई दिक्कत है क्या? सेपरेट का जो मोड है वो टोटल के मोड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो यहां पे बच्चों दो बातें हैं, आपको दो बातें समझनी है। एक तो यहां पे ये है कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई कब होगा। मतलब ये है बच्चों कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब इक्वालिटी होल्ड कब होगा। मतलब यहां इक्वल टू का साइन कब आएगा। तो इक्वल टू का साइन कब आएगा बच्चों, देखो तो यहां पे इक्वल टू का साइन कब आएगा वो हमें देखना है यहां पे। तो बच्चों इक्वल टू का साइन तभी आएगा ना जब x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, या x और y दोनों क्या हो, नेगेटिव। जैसे मान लो कि हम x और y को हम एक बार रियल पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो सीधा मोड हट गया। अब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मोड के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहां से सीधा मोड हट गया। तो इक्वालिटी होल्ड हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। या मैं यहां पे x y दोनों को निगेटिव कर दूं, दोनों को निगेटिव कर दिया। अगर x y दोनों निगेटिव कर दोगे, देखो बच्चों मोड के अंदर x निगेटिव, तो मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया। y निगेटिव, मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया। और x और y दोनों निगेटिव हो गया। यहां पे तो दोनों निगेटिव हमने मान लिया, x y दोनों निगेटिव है। तो x और y अगर दोनों ही निगेटिव है तो दो निगेटिव नंबर का सम भी क्या होगा, निगेटिव। यानी मोड के अंदर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो यहां से मोड हटाओगे तो एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एक्स, और यहां पे क्या आएगा, माइनस वाई। देखो बच्चों क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब इक्वालिटी होल्ड हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इक्वालिटी होल्ड तभी होगा जब x और y का साइन यहां पे क्या होगा, x और y का साइन क्या होगा, सेम होगा। मतलब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x निगेटिव तो y भी निगेटिव। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस वाई, जहां पे आपको लगे इक्वालिटी होल्ड है। इक्वालिटी होल्ड का मीनिंग समझ में आया बच्चों? इक्वालिटी होल्ड का मतलब यह है कि यहां जो भी नंबर होगा वो इस नंबर और इस नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर इस नंबर और इस नंबर के सम के बराबर यहां पे आ गया कोई नंबर, तो इसका मतलब यहां इक्वालिटी होल्ड हो गया। ठीक है बच्चों? या क्वेश्चन में ये कहे कि इक्वालिटी होल्ड है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब वहां तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि इक्वालिटी होल्ड है। तो इक्वालिटी होल्ड का मतलब यही हुआ बच्चों कि यहां पे जो भी यहां नंबर होगा वो देख लेना कि ये नंबर इन दो नंबर के सम के बराबर है या नहीं। तो इक्वालिटी होल्ड कब होगा बच्चों, हमने देख लिया कि दोनों का साइन, x और y का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब जरा सोचो, अगर x और y यहां पे दोनों पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, x और y का प्रोडक्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। x नेगेटिव y नेगेटिव तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो जहां पे आपको ऐसा लग जाए कि x और y का सम इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड है। और अगर इक्वालिटी होल्ड है यहां पे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा, इसके अंदर जो भी टर्म होगा, जो भी फंक्शन होगा, उसको मल्टीप्लाई करके और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे एक लाइन बच्चों नोट कर लेना, इक्वालिटी होल्ड इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये बताओ बच्चों कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x प्लस y कब होगा, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड कब होगा। इनइक्वालिटी होल्ड मतलब यहां पे इक्वालिटी नहीं है, क्या बच्चों, इनइक्वालिटी। यानी सेपरेट का मोड टोटल का मोड से बड़ा कब होता है, इसका मतलब यही हुआ। और अभी हमने देख लिया बच्चों कि सेपरेट का मोड टोटल के मोड के बराबर तब होगा जब दोनों का साइन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। और जब दोनों का साइन सेम होगा तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन
अगर इनइक्वालिटी आ गया तो सीधी सी बात है बच्चों कि इक्वालिटी होल्ड नहीं है, इसका मतलब एक्स और वाई का साइन यहां पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। मतलब कि एक्स पॉजिटिव है तो वाई निगेटिव है, एक्स निगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक्स इंटू वाई इज का प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। देखो बच्चों, एक्स पॉजिटिव तो वाई निगेटिव, प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव हो गया। देखो एक्स इंटू वाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे इनइक्वालिटी होल्ड हो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है, इसके अंदर जो भी टर्म होगा, इसके अंदर जो भी टर्म होगा, इसका प्रोडक्ट तुम लेस देन 0 कर देना। जो हमने असाइनमेंट दिया है उसके अंदर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके ऊपर, आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली बच्चों यहां पे हमने क्या देखा कि मॉड ऑफ एक्स अब प्लस मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। और इक्वालिटी होल्ड तब होगा बच्चों जब एक्स और वाई दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। और इनइक्वालिटी होल्ड कब होगा बच्चों, जब एक्स और वाई दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई निगेटिव होगा, और एक्स निगेटिव होगा तो वाई पॉजिटिव। कब, इनइक्वालिटी में। और इक्वालिटी में क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो वाई भी निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये और ये दो बातें यहां पे तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो इक्वालिटी का मीनिंग समझ में आ गया। तो अभी मैं एक एग्जांपल करने जा रहा हूं, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लो। तो मेरी बात समझ में आ गया सबको। इक्वालिटी में क्या करना बच्चों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। और इनइक्वालिटी में क्या करना है, सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, लेस देन 0 करना है। उसके बाद आपका सिंपल इनइक्वालिटी बन गया। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मोड वाली कोई कहानी नहीं। तो ये काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, यहां भी हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार आप इसको वीडियो स्टॉप करके आप इसको नोट करो पहले एक बार। जितनी बातें बच्चों हमने बोला है उन सबको अपने हिसाब से आप नोट करो। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन इसके ऊपर। अब देखो बच्चों, जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 2 अब प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू, हमने यहां सपोज करो 1 कर दिया। अब यहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वालिटी यहां होल्ड है या नहीं। तो देखो तो बच्चों, अगर मैं, क्या ये 1 इसके बराबर है, इसको ऐड करना x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 को। तो x माइनस 2 x माइनस 3 को हमने ऐड किया, तो क्या इसका सम 1 के बराबर आया। देखो तो बच्चों, x माइनस 2 अब प्लस x माइनस 3, ये कितना आ गया, 2x माइनस 5। ये 1 के बराबर नहीं आया बच्चों। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब यहां पे इक्वालिटी होल्ड फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम चाहे तो इक्वालिटी होल्ड कर सकते हैं। कैसे, देखो कि मोड ऑफ x माइनस 2 है, अब प्लस, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, मोड ऑफ 3 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि x माइनस 2 था, जैसे था वैसे लिख दिया। x माइनस 3 को लिख दिया 3 माइनस एक्स का मोड। बताया था बच्चों, याद होगा कि a माइनस बी का मोड है, इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ b माइनस ए। ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी का मोड बराबर होता है b माइनस ए के मोड के। तो x माइनस 3 का मोड 3 माइनस एक्स के मोड के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, क्या ये 1 के बराबर होगा। अब इन दोनों को ऐड करो, x माइनस 2 अब प्लस 3 माइनस एक्स, सॉरी देखो बच्चों, x कैंसिल हो गया। अब 3 माइनस 2 क्या आ गया हमारा, तो देखो बच्चों ये 1 के बराबर आ गया। तो इन दोनों को ऐड किया, देखो बच्चों इन दोनों को ऐड किया और ये 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, मोड ऑफ x प्लस y का फॉर्म आ गया। यानी ये जो 1 है ये किसके बराबर आ गया, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y के बराबर आ गया। अब जब बराबर आ गया, समझ रहे हो बच्चों सभी, ये फॉर्म किसका हो गया कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y ये बराबर है 1 के। अब 1 किसके बराबर है, मोड ऑफ x प्लस y की। इसका मतलब यहां इक्वालिटी होल्ड हो गया। तो इक्वालिटी होल्ड का मीनिंग समझ में आ गया कि ये जो नंबर है इन दो नंबर्स के सम के बराबर आ गया, सम के मोड के बराबर आ गया, तो इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड है। तो इक्वालिटी होल्ड में क्या करते हैं बच्चों,
इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, x माइनस 2, और इंटू में 3 माइनस एक्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x ये बताया था बच्चों कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस y का फॉर्म आ जाए तो सीधा x और y का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये सिंपल क्या बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो कल की क्लास में बताया था, याद होगा लास्ट क्लास में, कि इसमें जब भी क्वाड्रेटिक बनता है और अगर उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया, तो यहां रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यहां से रूट्स क्या आ गया 2, यहां से रूट्स क्या है बच्चों 3। अब इसको रख दो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रखने के बाद क्या रखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों इस x को और इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू माइनस एक्स क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव। तो बताया था जब भी क्वाड्रेटिक में रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो क्या करते हैं, रूट्स को निकालते हैं, नंबर लाइन पे रखते हैं, रखने के बाद देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोएफिशिएंट क्या आ गया, इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव। तो बाहर में क्या लिखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। पॉजिटिव किसमें, देखो तो बच्चों इसी में पॉजिटिव है, तो जिसमें पॉजिटिव है वही हमारा आंसर हो गया। तो 2 से 3 क्या 2 होगा, चेक करना, 2 पुट किया, 2 माइनस 2 0, तो 2 पे क्या हो गया क्लोज। 3 पुट किया, 3 माइनस 3 क्या होगा 0, इक्वल टू 0, 3 पे भी क्या हो गया क्लोज। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ग्राफ से भी कर सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है बच्चों, ग्राफ में इसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो एक फंक्शन यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। अब बताया है कि दो मॉड के बीच में जब भी प्लस हो तो क्या करते हैं, यहां 2 आ गया, 3 आ गया, इसको कहां रखते हैं, x एक्सिस के ऊपर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों, पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस क्या लेंगे, 1 हाइट पे लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू x एक्सिस, उसके बाद लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दो, तब बनता है बच्चों ये इसका ग्राफ हो गया। और ये y किसके इक्वल है, देखो तो एक y 1 भी है। अब इसी में 1 का ग्राफ बना दो, तो देखो इस ग्राफ का हाइट 1 के बराबर कहां पे है, इसी पार्ट में है, जब x का वैल्यू किसके बीच है, 2 से 3 में। देखो 2 से 3 में दोनों ग्राफ का हाइट क्या है, इक्वल टू 1 हो रहा है। तो सामने में x का वैल्यू क्या आ गया, 2 से 3, 2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 1 है, 3 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 1 है, तो यहां पे क्लोज और यहां पे भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो इस तरह से बच्चों हम x का वैल्यू ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे सीधा ग्राफ बन रहा था तो हमने ग्राफ से भी कर लिया, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों जहां पे इक्वालिटी होल्ड होगा, आप चेक करोगे इक्वालिटी होल्ड होगा, और वहां अगर ग्राफ नहीं बना आपसे तो आपको फिर इसी मेथड पे आना पड़ेगा। तो ये चेक कर लेना कि यहां जो नंबर लिखा हुआ क्या इन दोनों का सम के बराबर है, अगर है तो सीधा इनको मल्टीप्लाई करके और यहां पे क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। तो एक बार इसको आप नोट करो। और एक थर्ड मेथड भी बच्चों आपको बता चुके हैं, मोड ब्रेक करने वाला मेथड, कि जो भी x का वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पे रखते हैं और 3 केस बना करके और वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड phi x इज इक्वल टू x माइनस 2, देन सॉल्व mod of fx plus mod of phi x is equal to mod of fx plus phi x। अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि fx दिया हुआ है और phi x दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है कि mod of fx plus mod of phi x is equal to mod of fx plus phi x है। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों एक बार खुद से ट्राई कर लो, आप एक बार पॉज करो वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई करो, अब देखो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको। अब
अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ फाइव एक्स, मतलब हमें उस एक्स का वैल्यू निकालना जिसके लिए इक्वालिटी होल्ड है। यहां पे लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ फाइव एक्स, ये बराबर अगर बराबर है मोड ऑफ एफ एक्स प्लस फाइव एक्स के, तो इसको हमें सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ गया। ये दिया हुआ है कि अगर ये चीज है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर इक्वालिटी होल्ड है तो क्या करेंगे, एफ एक्स और ये फाइव एक्स है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कि मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ फाइव एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स प्लस फाइव एक्स के फॉर्म में है, यानी मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्म है। तो एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहां क्वेश्चन में क्या है, इक्वालिटी होल्ड है। तो यहां से एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, कितना एफ एक्स का वैल्यू, एक्स प्लस 1 और फाइव कितना बच्चों, एक्स माइनस 2। अब देखो बच्चों ये सिंपल क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं बच्चों, रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स क्या आ गया बच्चों इसका, -1। रूट्स क्या है बच्चों, यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे रखेंगे। तो पहले क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। और नंबर लाइन पे रखने के बाद क्या रखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो बाहर में क्या लिखोगे, पॉजिटिव, अब बीच में क्या लिखोगे, नेगेटिव। एक्सप्रेशन कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव किसमें है, देखो तो इसमें और इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉइंट चेक करो, क्या -1 होगा, -1 पुट किया, -1 + 1 क्या हो गया, 0, इक्वल टू 0 कह रहा है। तो यहां पे क्या होगा, क्लोज। और 2 पुट किया, 2 - 2 क्या हो गया, 0। तो यहां पे इक्वल टू 0, तो 2 पे क्या हो गया, क्लोज। यानी आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार इसको आप नोट कर लो। आगे देखते हैं बच्चों, आगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, for what value of x, एक बार इंक डाल दो उसमें, for what value of x in the inequality mode of fx plus phi x is less than mode of fx plus mode of phi x. If fx is equal to x minus 3 and phi x is equal to 4 minus x. अब ये क्वेश्चन है, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इन द इनइक्वालिटी दिस, ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, सॉरी इस इनइक्वालिटी से हमें x का वैल्यू निकालना है, और ये दिया हुआ है कि fx कितना है, x माइनस 3 और phi x कितना है, 4 माइनस x। तो x के कौन से वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, अगर fx का वैल्यू ये है और phi x ये है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, देखो आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं ट्राई करता हूं इसको, फटाफट ट्राई करो यार, एकदम इसको उल्टा उल्टा रखो ऐसे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो क्या देखा यहां पे कि fx ये है और phi x ये है और इनइक्वालिटी ये है। तो इसका मतलब फॉर्म कैसा बन रहा है, देखो यहां पे कि इस इनइक्वालिटी के लिए x का वैल्यू निकालना, मतलब ये फॉर्म क्या है कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x प्लस y। यही बन रहा है यहां पे, देखो बच्चों, मोड ऑफ fx प्लस मोड ऑफ phi x इज ग्रेटर देन मोड ऑफ fx प्लस phi x का फॉर्म है।
इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई बड़ा है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। और जब इनइक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी होल्ड हो गया, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब इन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें क्या होता है रिजल्ट कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई अगर ग्रेटर देन एफ ऑफ ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्म अगर है, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो आप यहां पे एफ एक्स इंटू फाइव एक्स का प्रोडक्ट क्या कर दोगे, लेस देन 0। तो अब सिंपल सा आपके सामने इनइक्वालिटी बन चुका है, बड़े आराम सॉल्व कर दो। एफ एक्स कितना यहां पे, एक्स माइनस 3, और फाइव एक्स कितना यहां पे, 4 माइनस एक्स। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक बन गया, बता चुके हैं सॉल्व करने का तरीका। यहां से रूट्स निकालो, रूट्स क्या आ गया, 3 एंड 4। अब रख दो इसको नंबर लाइन पे, पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, और नंबर लाइन पे रखने के बाद क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और जब निगेटिव आ गया तो बाहर में निगेटिव होगा, अब बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक्सप्रेशन निगेटिव किसमें है, देखो तो बच्चों, एक्सप्रेशन फाइनल क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव इसमें है और निगेटिव इसमें है। क्या 3 होगा, देखो तो 3 पुट किया, 3 माइनस 3 0, करेक्ट, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 3 के सामने क्या होगा, ओपन। अब 4 पुट किया, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, करेक्ट, नॉट इक्वल 0, तो 4 के सामने भी क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी x बिलोंग्स टू, आंसर इसका आ गया बच्चों माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 3 तक। अब 3 के सामने ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन, यूनियन। अब 4 से कहां तक आगे जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो 4 से इन्फिनिटी, 4 के सामने क्या है, ओपन, इन्फिनिटी के सामने क्या होगा, ओपन। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर दो। तो जब भी आप देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, मतलब यहां इनइक्वालिटी होल्ड था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इक्वालिटी होल्ड था। तो इक्वालिटी होल्ड हो तो वहां सीधा प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 0, और जहां इनइक्वालिटी होल्ड हो वहां पे उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। उसके बाद आपको सिंपली इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी ये क्वेश्चन दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका फायदा क्या है। अभी अगले क्वेश्चन में आपको दिखने वाला है चीज, जहां पे तुम ग्राफ भी नहीं बना पाओगे, तो वो चीज भी आपके सामने आ रहा है। तो मैं आपको हर एक मेथड, हर क्वेश्चंस का एक तरीका ऐसा बता दूंगा कि अगर इस मेथड से सॉल्व नहीं हुआ है तो ये मेथड आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आपके पास एक नहीं कई मेथड होना चाहिए कि एक मेथड माने आप, अब मान लो तुमने अप्लाई किया तो दूसरा मेथड तुम्हारे पास होना चाहिए, अगर मान लो उससे नहीं हुआ तो इससे हो जाए सॉल्व। तो कई मेथड आपके पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और सब इजी मेथड है बिल्कुल। आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान समझना सभी। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मोड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि x बाई एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई मोड ऑफ x माइनस 1 है, और इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना है। अब यहां पे मैं ग्राफ पे आऊंगा तो ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे, बन तो जाएगा लेकिन बच्चों फिर उसमें टाइम लगेगा। उसका ग्राफ बनाने का मेथड तुम लोग आगे पढ़ोगे, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहां भी ग्राफ सिखाएंगे बनाना। तो यहां डिवीजन में आ गया, तो अभी इसका ग्राफ तुम नहीं जानते हो। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेथड। दूसरा है मोड ब्रेक करके कर ले। ठीक है, वो भी बड़ा मेथड है, मोड ब्रेक का भी हो जाएगा, ब्रेक करके भी हो जाएगा कि मोड को सेपरेट करके मोड को ब्रेक कर दो, एक्स निकालो, वो भी बड़ा मेथड है। आप अगर इनइक्वालिटी पे आओगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी। बस आपको चेक करना है यहां पे कि इक्वल टू का साइन है तो क्या इक्वालिटी होल्ड है। अगर मैं ये पता कर लूं कि यहां पे इक्वालिटी होल्ड हो रहा है तो हमारा काम सिर्फ 1 मिनट का रह जाएगा।
तो चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या ये चीज, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये इन दोनों के सम के बराबर है? तो आप चेक कर लो। तो मॉड ऑफ x बाई x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई x माइनस वन प्लस x, इसको ऐड कर दिया हमने। देखते हैं क्या ये इसके बराबर आ रहा है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y। मैं चेक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता बराबर है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर रहा हूं। तो मैं इसका एलसीएम लिया, तो नीचे में क्या आएगा x माइनस वन, ऊपर में क्या आ गया x, और ये x मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में x स्क्वायर, और यहां से माइनस में क्या आ गया x। अब x से x बच्चों कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ गया x स्क्वायर बाई x माइनस वन का मोड आ गया। तो देखो बच्चों, मोड ऑफ x बाई x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x इज इक्वल टू, अब मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है कि मोड को ऊपर नीचे हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर दो, x स्क्वायर का मोड बाई x माइनस मोड वन का मोड। हमने यहां मोड को बच्चों सेपरेट कर दिया, ऊपर का मोड अलग और नीचे का मोड हमने अलग कर दिया बच्चों। ठीक है, तो एक बार मैं यहां पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों में, चेक कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको। चलो बच्चों देखते हैं। तो मोड को हमने सेपरेट कर लिया, तो मोड को जब सेपरेट किया बच्चों, अच्छा तो एक चीज बताया था, याद होगा कि x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ x का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी मोड ऑफ x स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों यहां पे x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई मोड ऑफ x माइनस वन। तो क्या देखा यहां पे कि इन दोनों को हमने ऐड किया और ये इसके बराबर ही आ गया जो दिया था। देखो बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आ गया, देखो यहां पे सेम आ गया। इसका मतलब यह हुआ यहां पे कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस y का फॉर्म आ गया। देखो, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस y का फॉर्म आ गया, और इन दोनों को ऐड करके हमने सिंपलीफाई किया है। देखो बच्चों, अब देखो यही आ गया वापस, सेम आ गया। तो इसका मतलब यहां पे इक्वालिटी होल्ड है। तो जब इक्वालिटी होल्ड हो बच्चों तो क्या करते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x बाई x माइनस वन इंटू में क्या कर देंगे x। अब ये सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को हम क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आप जानते हो, याद करो कौन सा मेथड, सोचो बच्चों कौन सा मेथड अप्लाई होगा इसके लिए। बड़ा अजीब था बच्चों, मैं किससे बात कर रहा हूं, मोबाइल से बात कर रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन। तो कौन सा मेथड सोचा आपने, इसमें अप्लाई होगा वेविगर मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसमें इसको जीरो कर दो, एक बार ऊपर वाले को जीरो किया। देखो बच्चों, इसमें कोफिशिएंट पॉजिटिव है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जीरो किया, x कितना आएगा बच्चों, यहां से 0। इसको जीरो किया, x कितना आ गया 1। अब कहां रखेंगे बच्चों इसको, नंबर लाइन पे। तो पहले क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, रख दिया। अब रखने के बाद हमेशा स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइन से, कर दिया। अब देखो ये 1 कहां से आया था, कहां से आया था 1 यहां से आया था, और इसका पावर कितना बच्चों यहां पे और नंबर है। x माइनस वन को जीरो किया था ना तो 1 आया था बच्चों, तो 1 यहां से आया था, इसका पावर 1 है, इस पूरे का पावर 1 है, ऑड नंबर। तो याद करो ऑड नंबर का साइन क्या होता है, चेंज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब देखो 0 कहां से आया था, यहां से 0, x का स्क्वायर है, यहां पे 0 यहां से आया था। अब यहां पावर क्या है बच्चों, इवन नंबर है, x स्क्वायर में पावर 2 है, तो 2 क्या है, इवन है, तो नेगेटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसमें है, देखो तो इसमें है और इसमें पॉजिटिव है। अब सारे पॉइंट चेक करो, क्या 0 होगा, देखना 0 पुट किया 0, 0 पुट किया 0, तो ये करा इक्वल टू 0, 0 के सामने क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या 1 होगा, 1 पुट किया 1 माइनस 1 0। ठीक है बच्चों, 0 दिस बाय 0 अनडिफाइंड, तो 0 यहां पे 1 के सामने क्या हो गया, ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, 0 के सामने क्लोज होगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी। 1 के सामने क्या हो गया बच्चों, देखो तो ओपन, इंफिनिटी पे ओपन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो हमने कुछ नहीं किया बच्चों, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और इसको हमने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या आ गया x माइनस 1। अब इसको एक बार 0, इसको एक बार 0 कर दिया और वे भी कर मेथड अप्लाई कर दिया बच्चों। तो यहां से x का वैल्यू 0 आया था और यहां से 1 आया था, रख दिया नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन पे रखने के बाद स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइन से, 1 यहां से ऑड पावर साइन चेंज, 0 यहां से इवन पावर साइन नो चेंज। अब उसके बाद एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इसमें था और इसमें था, तो हमने इसी वाले पार्ट का आंसर लिख दिया बच्चों। असाइनमेंट में शायद इसमें एक पार्ट जो है मिसिंग है, तो आप उसमें इसको ऐड कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गया वहां पे असाइनमेंट के अंदर, तो आप इसको उसमें ऐड करना, आपके असाइनमेंट का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप इसको नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों। चलो उसे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एक्साइटमेंट का ही क्वेश्चन है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mod of x plus 1 by x plus mod of x plus 1 is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर by mod of x। ये देखते हैं बच्चों। तो आप अब ट्राई कर सकते हो, आप एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो स्टॉप करके आप ट्राई करो, देखो आपसे होता है कि नहीं खुद से सॉल्व। ट्राई करो एक बार। तो देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, यहां पे अगर इन दोनों को ऐड करें तो बच्चों इसको ऐड करोगे तो क्या इसके बराबर आ रहा है, देखो तो mod ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस mod ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करते देखते हैं, हमें नहीं पता क्या आने वाला है, एक बार ऐड करते हैं। हमने ऐड कर दिया, देखते हैं एलसीएम लेंगे, नीचे में क्या आएगा, x आएगा, ऊपर में आ गया x प्लस 1, अब प्लस ये x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और ये x इसे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में x हो गया। तो देखो बच्चों यहां पे mod ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस mod ऑफ x प्लस 1, अब देखो x स्क्वायर और यहां से क्या आ गया बच्चों, x स्क्वायर, x प्लस x क्या आ गया, 2x प्लस 1 बाई x का मोड। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये ऊपर में क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया, x का मोड। अब मोड का प्रॉपर्टी है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई x का मोड। अब देखो बच्चों यहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर में मोड को हटा भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मोड ऑफ x प्लस 1 बाई x इज प्लस मोड ऑफ x प्लस 1, ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई मोड ऑफ x। x प्लस 1 का होल स्क्वायर से बच्चों यहां मोड हटा लिया, क्योंकि हम जान चुके हैं कि x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ x का होल स्क्वायर, या मोड ऑफ x का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर। देखो तो बच्चों वापस यही आ गया जो दिया हुआ था। तो क्या देखा यहां पे कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, मोड ऑफ x प्लस y का फॉर्म आ गया। और जब मोड ऑफ x प्लस y का फॉर्म आ गया मतलब इक्वालिटी होल्ड हो गया। और जब इक्वालिटी होल्ड है तो क्या करते हैं कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट, जो भी यहां x है और जो भी यहां y है, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आसान काम हो गया आपके लिए। अब ये आपके सामने सिंपल सा इनइक्वालिटी बन चुका है, आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स, तो यहां से इसको 0 किया, कौन सा मेथड, वेविकर मेथड अप्लाई होगा। कोफिशिएंट यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव है
तो वेवी कर मेथड अप्लाई हो जाएगा। यहां से इसको जीरो किया, अंदर वाले टर्म को x क्या आ गया -1, यहां से x क्या आ गया 0। अब इसको रख दो नंबर लाइन पे, तो पहले क्या आएगा बच्चों -1, फिर क्या आएगा 0। अब x हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं पॉजिटिव साइन से, वेवी कर मेथड में स्टार्ट किससे करेंगे पॉजिटिव साइन से। तो -1 यहां से आया था बच्चों, और इसका पावर क्या है 2 है, इवन नंबर है, तो पॉजिटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव है तो क्या रहेगा बच्चों पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहां पे x + 1 का होल स्क्वायर बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव है तो क्या रहेगा बच्चों पॉजिटिव रहेगा। अब देखो यहां पे सॉरी 0 था ना, यहां पे 0 था, सॉरी 0 था, तो पॉजिटिव 0, इसका पावर क्या ऑड है, ऑड है तो यहां पे क्या होगा बच्चों साइन चेंज होगा। अब -1 कहां से आया था यहां से, इसका पावर क्या है इवन नंबर, इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं होगा, तो निगेटिव है तो क्या होगा निगेटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, निगेटिव है तो क्या होगा बच्चों निगेटिव ही रहेगा। देखो बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर बाई x, एक यहां 0 किया था तो ये आया था, इसको हमने रख दिया नंबर लाइन पे, रखने के बाद स्टार्ट किया पॉजिटिव साइन से, 0 कहां से आया था यहां से, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया, ऑड पावर पे साइन चेंज, इवन पावर पे नो चेंज। -1 यहां से आया था, इसका पावर इवन है, साइन चेंज हो गया। एक्सप्रेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें है इसी में है, पॉजिटिव किसमें बच्चों इसमें है, तो इसमें जो है पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया। अब सारे पॉइंट चेक कर लो, -1 पुट किया, -1 + 1 क्या होगा 0, कह रहा इक्वल टू 0, कह रहा है यहां पे इक्वल टू 0, तो -1 होगा, क्या 0 होगा, 0 पुट किया अनडिफाइंड, 0 के सामने क्या हो गया ओपन, तो आंसर इसका हो गया बच्चों x बिलोंग्स टू, एक तो आंसर -1 हो गया बच्चों यूनियन, और एक होगा 0 से इन्फिनिटी, एक तो सिंगल हो गया -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। बच्चों इसको एक बार नोट करो। और दूसरी बात यह बच्चों क्या है कि पिछला जो इनइक्वालिटी जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, शायद मैंने लास्ट में मिस्टेक किया था, क्या था क्वेश्चन बच्चों एक बार मिला लो उसको, एक हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा वहां पे, आप शायद चेक कर लो एक बार। ये आपका क्वेश्चन था ना x/x-1 का मोड, ये था, तो एक बार इसमें हमने क्या किया था बच्चों, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या किया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया था, तो x²/x-1, शायद हमने कुछ मिस्टेक किया, बाकी आप चेक कर लो। यहां से x क्या आ गया 0, यहां से x क्या आ गया 1, रख दो नंबर लाइन पे, 0 1, पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया, 1 कहां से आया था बच्चों यहां से, इसका पावर क्या और साइन चेंज, अब 0 यहां से क्या आया था, यहां 0 आया था इवन पावर, तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां बच्चों हमने एक मिस्टेक कर रखा है। ठीक है बच्चों, यहां पे ऑड था तो साइन चेंज कर दिया, 0 यहां से, इसका पावर इवन था तो हमने वहां पे क्या किया, गलती से निगेटिव था तो हमने यहां पे पॉजिटिव कर रखा है, शायद आप चेक कर लो एक बार। तो एक्सप्रेशन करा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें होगा, तो अब सारे पॉइंट चेक करो, 0 पुट किया 0 तो ये इंक्लूड होगा, 1 पुट किया अनडिफाइंड, तो यहां पे क्या हो गया ओपन हो गया, तो ये आपका आंसर यहां से क्या आ गया बच्चों, एक तो 0 हो गया यूनियन, और एक हो गया 1 से इन्फिनिटी, 1 के सामने क्या हो गया ओपन। तो ये बच्चों ये वाला पार्ट आप करेक्शन कर लेना, मैं एक बार चेक कर रहा हूं, तो ये दिख रहा है यहां पे, हाँ ठीक है बच्चों दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक तो 0 होगा सॉल्यूशन, और एक क्या होगा 1 से इन्फिनिटी। तो लास्ट जो पिछला क्वेश्चन था बच्चों, वहां पे हमने एक मिस्टेक कर रखा है, आप उसका करेक्शन कर लेना। यहां पे निगेटिव है तो हमने यहां पे निगेटिव को यहां हमने आगे पॉजिटिव कर रखा है, जबकि 0 आया था यहां से, इसका पावर इवन है, तो इवन पावर पे साइन चेंज क्या होता है, इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, तो निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो वहां गलती से हमने यहां पे पॉजिटिव लिख रखा था, तो वो आप इसका करेक्शन करके ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो एक बार, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन का था बच्चों, ये पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, उसका आप करेक्शन कर सकते हो यहां पे। आगे देखते हैं, बच्चों इसमें रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बच्चे सामने बैठे होते हैं,
कई बार माइंड इधर से उधर हो जाता है तो हो जाता है, तो आप इसको माइंड में हम अपने आप हमें ध्यान आ जाएगा, अपने आप उसका हम करेक्शन कर देंगे, कोई बाई द वे कोई मिस्टेक हो गया तो। आगे देखते हैं बच्चों, अगला इनइक्वालिटी है सेकंड कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y, कि मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, ये भी पहले क्या था, सम था, अब क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अगर डिफरेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंस आ गया तो हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों इसमें क्या करना आपको, इसमें भी इक्वालिटी होल्ड की बात आ गई। देखो बच्चों इक्वालिटी यहां पे होल्ड हो गया, तो एक होगा इक्वालिटी का और एक होगा इनइक्वालिटी का। तो इक्वालिटी होल्ड तब होता है बच्चों, डिफरेंस वाले में आप नंबर लेकर चेक कर सकते हो कि x माइनस वाई और इस y का साइन सेम होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, x और y का जो डिफरेंस है, यहां जो नंबर है, इसका साइन और इसका साइन अगर सेम है तो उस केस में LHS इज इक्वल टू क्या होगा, RHS। मतलब दो नंबर का सेपरेट का मॉड, सॉरी दो नंबर का डिफरेंस का मॉड और सेपरेट का अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये हमेशा इसे क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो क्या करना है, अगर इक्वालिटी होल्ड है तो आपको x माइनस वाई और y का साइन सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा मोड के अंदर, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा। तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। और अगर मान लो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन, अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन, इनइक्वालिटी होल्ड हो गया, तो जब इनइक्वालिटी होल्ड होगा तो उस केस में क्या करना आपको, x माइनस वाई और इस y का प्रोडक्ट लेस देन 0 करना है और इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब x माइनस वाई पॉजिटिव तो y निगेटिव होगा, x माइनस वाई निगेटिव तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, इन दोनों का x माइनस वाई और इनटू में y का प्रोडक्ट जो भी होगा उसका प्रोडक्ट करना है तुम्हें लेस देन 0, और उसके बाद सिंपल सा एक इनइक्वालिटी बन जाएगा, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट कर लो। और इक्वालिटी का मीनिंग समझ में आ गया। इक्वालिटी का मीनिंग ये है कि यहां पे जो नंबर है, यहां पे जो नंबर है वो इस नंबर और इस नंबर के डिफरेंस के मॉड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या क्वेश्चन ये कहे कि इक्वालिटी होल्ड है तो x क्या होगा, तो ऐसा मान लेंगे कि इक्वालिटी होल्ड है। नोट करो, तो एक क्वेश्चन दे रहा है, इसको ट्राई करते हैं बच्चों। Find the value of x in inequality fx minus phi x का mod is greater than mod of fx minus mod of phi x. If fx is equal to x, phi x is equal to x माइनस 2। अब इसमें देखो यहां पे क्या हो रहा है कि fx माइनस फाई एक्स का मोड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ फाई एक्स है। तो fx माइनस फाई एक्स का मोड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ fx माइनस मोड ऑफ फाई एक्स है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या बन गया ये कि x के किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है, मतलब यहां इनइक्वालिटी होल्ड हो रहा है। तो fx माइनस फाई एक्स मतलब मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y का फॉर्म आ रहा है। तो इसका मतलब इसका साइन और इसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी fx माइनस फाई एक्स इंटू में फाई एक्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहां पे क्या बन गया, इनइक्वालिटी। अब जब इनइक्वालिटी होल्ड होता है और x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y का फॉर्म हो, तो x माइनस वाई इंटू में y का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब fx पुट कर रहे हैं, कितना fx का वैल्यू x, अब फाई एक्स कितना बच्चों, x माइनस 2 इंटू में फाई एक्स x माइनस 2, तो x कैंसिल हो गया, प्लस 2 हो गया ये। अब 2 को साइड कर दो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पॉजिटिव है तो x लेस देन क्या आ गया, 2 आ गया।
और इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे बच्चों, तो 2 से छोटा किस साइड होगा, इस साइड होगा। अब इक्वल टू नहीं है तो यहां पे क्या होगा, ओपन होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 2, और 2 के सामने क्या है यहां पर ओपन। ठीक है बच्चों, अब तुम एक काम करना, जितना हमने अभी पढ़ाया है अब इस पे सारा असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मॉडुलस वाले सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और अगले क्लास के अंदर हम आपको स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लो बच्चों। अगर ये आप मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको कैलकुलस में दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलस का ये जो है रीढ़ की हड्डी होता है मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्राफ, ये आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर कमांड होना चाहिए। तो जितना चीज जो यूज होता है वो सब चीज हम आपको पहले ही डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगला कंसेप्ट अब अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप असाइनमेंट कंप्लीट करो, आप जाकर के सारे कंसेप्ट मॉडुलस के हमने करा दिए, अब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।